वेलकम स्टूडेंट। ओके, इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने क्लेमेडिया के बारे में पढ़ा, क्लेमेडिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उनकी नोमेनक्लेचर पढ़ी और हमने उसकी उनकी क्लासिफिकेशन पे बात की। अ, इस लेक्चर में इस सेकंड पार्ट में हम इसकी क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते हैं कि क्लेमेडिया कौन-कौन से क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस काज़ करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, इसमें जो क्लेमेडिया ट्रिकोमैटिस है, ये क्या काज करता है? ट्रिकोमा काज करता है, जो क्या है? आई इन्फेक्शन है, यानी आई को क्या कर देते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसमें इवन ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में ब्लाइंडनेस भी काज करते हैं। इसको हम डिटेल से आगे भी डिस्कस करते हैं। यूरोजेनिटल डिजीज काज करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं? यूरिनरी ट्रैक को भी इन्फेक्ट करते हैं और साथ में जो है जेनिटल ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेंट्स में ये क्या करते हैं? निमोनिया काज़ करते हैं और साथ में जो है ये ग्रेनुलोमा वेनेरम भी काज़ करते हैं। जो क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक हैं, उसमें ये खुसूसन ये जो ग्रोइन रीजन्स हैं, पेल्विक रीजन, इनमें ये क्या करता है? स्किन पे जो है वो जो है उनकी स्वेलिंग होती है, जिसमें लिम्फ एडेनोमा की फॉर्मेशन होती है। ये इन्फेक्ट करते हैं एपिथेलियल सेल्स को। एपिथेलियल सेल्स को जाके ये क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, जिस तरह इस डायग्राम में आप लोग देख देख सकते हैं। और ये जो है खुद नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। जिसमें ये क्या करते हैं कि एपिथेलियल सेल्स की ये डिस्ट्रक्शन करते हैं और फर्दर उस रीजन में क्या डेवलप हो जाते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप हो जाती है। ठीक है? क्योंकि टिश्यूज़ में भी जो है मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? इनको रिस्पॉन्स करते हैं, इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं और इनके अगेंस्ट साइटोकाइन्स रिलीज़ करते हैं। इस तरह साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? इनके खिलाफ जो है वो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं। तो इस वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी जो है इधर डेवलप होती है। इधर आप लोग देखें कि जो इनकी क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट जो है वो क्या है? ट्रेकोमा है। और ट्रेकोमा क्या है? ये ऑकुलर इन्फेक्शन है, जिसमें आई को ये क्या कर देते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं। ये रेड आई जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है। ट्रेकोमा जो है ये ट्रैकस से निकला है, जिसकी मीनिंग क्या है? रफ। मीन्स के जो आई की जो अपीयरेंस होती है, हुसैन इसका जो आई लिड आप लोग देखते हैं ना, बिल्कुल रफ टाइप है। तो इस बेस पे इसका नाम ट्रेकोमा रखा गया है। और ये क्या करता है? कंजंक्टिवा को इन्फेक्ट करते हैं। इसको हम फिर कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं। इधर ये क्या करते हैं? इस जो सी ट्रिकोमैटिस है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है ना, क्लेमेडिया ट्रिकोमैटिस। ये इधर जो है इन्फ्लेमेशन काज़ करता है, फॉलिकल फॉर्मेशन करता है और जो कंजंक्टिवा है, एंटायर कंजंक्टिवा को ये क्या करते हैं? इन्फ्लेम्ड करते हैं और इन्फेक्ट कर देते हैं, जिस तरह एक डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है जो आईलिड्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये रेड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। इधर जो है स्कैरिंग, अल्सरेशन हो जाती है। ये देखें, स्कैरिंग और अल्सरेशन हो जाती है और इसके साथ-साथ जो है इधर जो है ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है आइड में, जिस तरह ये रेडनेस आई हुई है ना आई में। तो अगर ये सीवियर स्टेज पे जाता है तो क्या होता है? ब्लाइंडनेस भी इसमें होती है। अ, और जो है इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, जिस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आँखें होती हैं, उनसे क्या होता है? टीयर्स भी आते हैं, आंसू भी आते हैं और ये जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी बायस बनता है। यानी ये तो प्राइमरी इन्फेक्शन है इसका, और इस तरह जो है ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए भी जो है दूसरे पैथोजन के लिए भी जो है ये क्या करते हैं? इधर एनवायरनमेंट को फिजिबल बना देते हैं। इसमें फिर जो है इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस है, ये भी जो है जो सीटोक्माइटिस है, ये काज़ करते हैं। इसमें इसकी एक बायोवर है, यानी एक दूसरी टाइप है ना, उसको बायोवर ट्रैकोमा कहते हैं। ये जो है ये काज़ करते हैं और खुसूसन ये इन्वॉल्व होता है किसके साथ? जेनिटल इन्फेक्शन के साथ इन्वॉल्व होता है। लेकिन इधर से फिर ये क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल फिंगर कंटामिनेशन के थ्रू जो है ये फिर क्या हो जाते हैं? आँखों को क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इधर क्या होता है कि
जो आईज़ है ना, उससे क्या होता है म्यूको पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, यानी उनसे क्या होता है पस या म्यूकस रिलीज़ होता है, या कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स आते हैं, जिसमें ओकेजनली कहते हैं कॉर्नियल वेस्कुलराइज़ेशन भी होती है। जो वेसल्स फॉर्मेशन होती है, ये जो कॉर्निया में आप लोग देख रहे हैं ना, जो है ये फ़ॉल्स वेसल्स बन गए हैं ना, तो इसको कहते हैं कॉर्नियल वेस्कुलराइज़ेशन, ठीक है? इसके साथ-साथ जो है कॉर्नियल स्कैरिंग भी इसमें होती है, स्कार्स डेवलप हो जाते हैं। न्यूनेट्स में जो है ये इन्फेक्शन जो है, जो इन्फेक्टेड मदर है उससे भी न्यूनेट्स को ये ट्रांसफ़र हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी मदर जो है वो उनका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो इन्फेक्टेड है, तो जब ड्यूरिंग बर्थ जो है ये जब पास होता है बेबी, तो इनकी जो है वो इससे जो है आन के क्या हो जाती हैं, इन्फेक्ट हो जाती हैं न्यूनेट्स की। तो इस तरह जो है न्यूनेट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, ये इनमें तकरीबन 5 टू 12 डेज़ में ये क्या हो जाता है डिज़ीज़, इनके साइन और सिम्पटम्स आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है उसको कहते हैं ओकुलर लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरम। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि जो सी ट्रिकोमाइटिस है ना, वो ओकुलोग्लैंडुलर कंजंक्टिवाइटिस खास करते हैं। ओकुलोग्लैंडुलर क्या है कि ये आप लोग देख रहे हैं ना कि ये आई है, इस पे देखिए ये जो कंजंक्टिवा है ना, इसको ये इन्फेक्ट कर देते हैं, और ये अब इधर जो लिम्फ वेसल्स होती है ना, उनकी क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ वेसल्स की। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ओकुलोग्लैंडुलर कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें इधर जो है ये देखें लिम्फ एडेनोपैथी हुई हुई है, तो इसमें क्या होता है कि कंजंक्टिवाइटिस के साथ-साथ जो है ये क्या होता है, लिम्फ एडेनोपैथी भी होती है। तो इसको क्या कहते हैं, ओकुलर लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरम कहते हैं। इसके अलावा जो है ये इन्फेंट निमोनिया भी काज़ करते हैं, जिसमें ये सीट्रोकोमाइटिस जो है ये खुसूसन जो है जब न्यूनेट्स जो हैं ये बर्थ के दौरान जो है ये पास होते हैं बर्थ कैनाल से, तो ये डेवलप इनको जो है ये क्या करता होता है, ये इधर से जो है इनको ये पैथोजन जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, और इनके आइज़ जो हैं इधर क्या हो जाती हैं, इन्फेक्ट हो जाती है ना, मीन्स कि इधर से ये कंट्रैक्ट कर लेते हैं। इधर जो है फिर इनके जो साइन और सिम्पटम्स हैं उसमें क्या होता है कि जो न्यूनेट्स हैं इनमें निमोनिया डेवलप हो जाता है, इनको निमोनिया होता है, और साथ में जो है वीज़िंग, कफ भी जो है इनको डेवलप हो जाता है, और साथ में जो है न्यूनेटल कंजंक्टिवाइटिस भी होती है। तो ये जो है न्यूनेट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस इनके आते हैं। फर्दर इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो यूरोजेनिटल इन्फेक्शन होते हैं, यानी ये यूरिनरी ट्रैक को और साथ में जो जेनिटल ट्रैक है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। अब जब ये यूरोजेनिटल इन्फेक्शन काज़ करते हैं, तो ये तकरीबन कोई 3 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान जो हैं, उसके बाद जो है इधर क्या हो जाता है, इनके जो साइन और सिम्पटम्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, जिससे पस वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाता है यूरेथ्रा से। डिसूरिया है, डिसूरिया किसको कहते हैं कि जब फॉर एग्जाम्पल यूरिनेशन होती है ना, तो उस दौरान बर्निंग सेंसेशन होती है ना, पेन, इन्फ्लेमेशन ये होती है, इसको क्या कहते हैं, डिसूरिया कहते हैं। या पायूरिया, पायूरिया किसको कहते हैं कि जब यूरिन के साथ जो है पस वगैरह आता है, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह आती है ना, तो इसको पायूरिया कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हुसन जो फीमेल हैं उसमें डेवलप होती हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ये भी फीमेल में डेवलप होता है, जिसमें क्या होता है कि जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिस तरह यूट्रस है, खुसूसन जो फ़ेलोपियन ट्यूब्स हैं या ओवरीज़ हैं, ये इन्फेक्ट हो जाती हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ में, और तकरीबन कोई 20% तक जो फीमेल होती हैं, वो इनफर्टाइल भी होती हैं इसमें ना, इनफर्टाइल भी हो जाती हैं। और खुसूसन जो 18% अगर इनको हम अनट्रीटेड छोड़ दें, तो उसमें कोई 18% केसेज़ जो है ये क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है? तो इस वजह से इनकी ट्रीटमेंट भी जो है वो ज़रूरी होती है कि इनकी इनकी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए, ताकि ये फिर क्रोनिक स्टेज में एंटर ना हो। तकरीबन कोई 3 टू 5 फोल्ड इंक्रीज़ जो है वो जो है एचआईवी के लिए भी जो है प्रोन हो जाते हैं ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के पेशेंट्स के जिनको ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है ना,
या यूरोजेनिटल इन्फेक्शन है वो एचआईवी को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके जो साइन और सिम्पटम्स जो है मेल में जो हैं उसमें पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होती है जब यूरिनेट करता है ना, यूरिनेशन पे, तो उस दौरान जो है बर्निंग या इन्फ्लेमेशन होती है। इस तरह जो है जो पीनस से उससे डिस्चार्ज होता है, पस वगैरह आता है। इसके अलावा जो है टेस्टिकुलर पेन या स्वेलिंग होती है टेस्टिस की। एपिडेडिमाइटिस जो एपिडेडिमिस है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, और इवन इससे जो है मेल में स्टेरिलिटी भी काज़ हो सकती है। इसके अलावा जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनकी भी इन्फ्लेमेशन होती है, प्रोस्टेटाइटिस उनको कहते हैं ना, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की भी इन्फ्लेमेशन काज़ कर सकते हैं ये। अच्छा, इनकी जो ट्रांसमिशन है ये किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, क्लैमिडियल स्पीशीज़ जो हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू भी जो है ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। जिसमें जो है मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल मल्टीपल पार्टनर्स को यूज़ करता है ना, तो इस वजह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसमें अगर कोई इन्फेक्टेड है तो दूसरे पार्टनर को वो ट्रांसफ़र कर देता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंटामिनेटेड टिश्यूज़ हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आइज़ इन्फेक्ट हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, अगर हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उनको टच करते हैं और हाथ को जो है प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते या डिसइन्फेक्ट नहीं करते, तो अगर हम क्या कर देते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनको टच करते हैं ना, आइज़ के या माउथ के, तो ये क्या कर देते हैं, फिर इस तरह जो है वो एक्सेस कर देता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इवन अगर हम आइज़ को रब करते हैं तो कंजंक्टिवा में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उधर ये कंजंक्टिवाइटिस काज़ करते हैं। इसके अलावा इनकी ट्रांसमिशन जो है वो इन्फेक्टेड मदर से भी हो सकती है। किस तरह के, इन्फेक्टेड मदर जब ड्यूरिंग बर्थ के जो है ड्यूरिंग डिलीवरी जो है बर्थ कैनाल के थ्रू जब बेबी पास होता है ना, तो जो है न्यूनेट जो है न्यूबॉर्न बेबी, उनको भी ये क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। ओके, थैंक यू। ये जो है लेक्चर हमारा इधर तक कंप्लीट हो गया। इधर अगर कोई किसी टाइप की भी जो है क्वेरीज हैं आप लोगों की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।